लेट्स बाई पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बाई पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक अच्छा विकल्प जिसके लिए हर इंसान तैयार रहता है निवेश करने के लिए। और दोस्तों, वो निवेश एक ऐसा है जिसके अंदर आपको भारत सरकार की गारंटी भी मिलती है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज के इस वीडियो में हम आपको पीपीएफ से जुड़ी हुई सारी बातें समझाएंगे। पीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ में आप किस तरीके से निवेश कर सकते हो, पीपीएफ के अंदर आपको ज्यादा फायदा लेना हो तो कब आपको निवेश करना चाहिए, पीपीएफ के अंदर आपकी मैच्योरिटी पे किस तरह से आपको पैसा मिलता है, और पीपीएफ में क्या पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि पीपीएफ आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का कैसे सॉल्यूशन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में जिसका नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, भारत सरकार की ये योजना बहुत पॉपुलर है। हर पोस्ट ऑफिस, हर बैंक में, सभी बड़े कमर्शियल बैंक्स और सारे पोस्ट ऑफिस में आप ये पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। दोस्तों, 1961 में भारत सरकार ने ये योजना शुरू करी थी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि भारत सरकार का कोई भी नागरिक जो कि एनआरआई नहीं है वो पीपीएफ में पैसा डाल सकता है। दोस्तों, भारत सरकार ने यह योजना शुरू करी ताकि लोगों में बचत की आदत पड़े, लोगों को ज्यादा रिटर्न भी मिल सके और सरकार का गारंटी भी मिल सके और साथ ही साथ उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सके। उसके लिए पीपीएफ योजना एक बहुत ही अच्छी योजना सरकार ने शुरू करी। दोस्तों, पीपीएफ भारत सरकार की एक योजना है जो कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। साथ ही साथ आप किसी भी कमर्शियल बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह था कि भारत के नागरिकों को एक बचत की आदत पड़े, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आदत पड़े, साथ ही साथ उनको एक गारंटीड ब्याज भी मिल सके। तो दोस्तों, पीपीएफ जो होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर भारत सरकार का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है, चाहे वो व्यवसाय कर रहा हो, चाहे फिर वो नौकरी कर रहा हो। हमने हमारे एक वीडियो में ये भी बताया है कि पीएफ में कौन कर सकता है। तो पीएफ में सिर्फ जो नौकरी करता है वही निवेश कर सकता है, लेकिन पीपीएफ में जो पीएफ में निवेश कर रहा है वो भी कर सकता है। साथ ही साथ भारत सरकार का कोई भी नागरिक जो नौकरी नहीं करते हैं, खुद का व्यवसाय है या रिटायर हो चुके हैं या फिर और कोई काम करते हैं, वो सब पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ की योजना के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा, भारत सरकार की गारंटी इसके अंदर मिलती है। आपको भारत सरकार के द्वारा एक गारंटीड ब्याज का आश्वासन मिलता है जो कि आपको भारत सरकार देती है। यह ब्याज हर क्वार्टरली भारत सरकार चेंज करती है। इस क्वार्टर के लिए जो ब्याज निर्धारित किया गया है वो किया गया है 7.1% सालाना। पीपीएफ का एक एडवांटेज ये है दोस्तों कि इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपनी कर सकते हो। आपको 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है और आपको ऐसा फंड चाहिए, ऐसी जगह निवेश करना चाहते हो जहां पे आप बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, तो पीपीएफ आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है जिसके अंदर आप पैसा डाल के अपना पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ा सकते हो। तीसरा फायदा जो पीपीएफ का है दोस्तों, एक पीपीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा निवेश का साधन है जिसके अंदर आपको ट्रिपल ई का एडवांटेज मिलता है। हाँ दोस्तों, एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड, ट्रिपल ई। पहला एडवांटेज आपको मिलता है जब भी आप पीपीएफ में निवेश करेंगे, तो जब आप निवेश करते हैं जो निवेशित राशि होती है उसका आपको धारा 80C के अंतर्गत फायदा मिल सकता है, तो वो एग्जेम्प्टेड हो गई। उसके बाद जो पीपीएफ का हर साल आपको ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो गया। तो ये दूसरा ई हो गया, एग्जेम्प्टेड। तीसरा ई का मतलब जब भी आप पीपीएफ विड्रॉल करते हैं इसकी मैच्योरिटी के टाइम में, वो सारा का सारा पैसा आपका टैक्स फ्री निकलता है। ये हो गया तीसरा एग्जेम्प्टेड। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल ई एडवांटेज, ई। ये पीपीएफ का एक और बड़ा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज दोस्तों, चूंकि भारत सरकार की योजना है तो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें किसी प्रकार के मार्केट उतार चढ़ाव का लेना देना नहीं है। हाँ, सिर्फ इसमें एक चीज का कहीं ना कहीं वो है कि भारत सरकार इसकी ब्याज दर निर्धारित नहीं रखती है। अभी 7.1 है, हो सकता है आने वाले समय में कम भी हो या आप ज्यादा भी हो। हर क्वार्टरली भारत सरकार इसके रेट को डिसाइड करती है। अब पीपीएफ अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हो? पीपीएफ अकाउंट खुलवाने कहां खुलवा सकते हैं? आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो
या आपका जहां भी जिस भी बैंक में अकाउंट है वहां भी आप अगर बात करेंगे तो आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने की आपको मंजूरी मिल सकती है। पीपीएफ अकाउंट की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मींस या मिनिमम लिमिटेशन तो ये है कि आपको मिनिमम 500 रुपए हर साल जमा कराने ही पड़ेंगे। मान लीजिए आपने पीपीएफ अकाउंट खोल लिया, पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद आप उसमें पैसा नहीं डालना चाहते हो तो लेकिन आपको मिनिमम एक साल में 500 रुपए तो डालने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम की भी लिमिट है, आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप पीपीएफ में नहीं डाल सकते हो। एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। आप साल में 12 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 12 से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप पीपीएफ में नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको अगर 1.5 लाख रुपए पूरा डालना है, आप उसको महीने के महीने 12 महीने में भी डाल सकते हो, आप 1.5 लाख को एक मुश्त भी डाल सकते हो, या आप 3-4 भागों में जिस प्रकार भी आपको सहूलियत मिलती है आप उस तरह से पीपीएफ अकाउंट में पैसा डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि पीपीएफ कितने साल का होता है। दोस्तों पीपीएफ 15 साल की मैच्योरिटी का होता है। 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आप अपना पैसा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पैसा निकाल सकते हो, लेकिन वो भी पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। आपको पूरा पैसा जो निकलेगा वो 15 साल के बाद ही निकलेगा। 15 साल बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपना पैसा निकालना चाहते हो या उनको 5-5 साल के अंतराल के लिए आप पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हो। कि मान लीजिए आपने आज पीपीएफ अकाउंट खुलवाया 2025 में, आज के 15 साल बाद 2040 में वो मैच्योर होता है। अब आपके पास 2040 में ये एक सुविधा है कि आप उस अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो या फिर आप वहां पे पैसा विड्रॉल भी कर सकते हो। ये पीपीएफ अकाउंट का एक बड़ा फायदा है कि मान लीजिए आपको 2040 में मैच्योरिटी हुई, आपको अभी उस पैसे की जरूरत नहीं है 2040 में, तो आप उस पैसे को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। अब दोस्तों 15 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है, तो मतलब अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो पीपीएफ अकाउंट कहीं ना कहीं आपको पैसा निकालने में असमर्थता दिखाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है, लेकिन वो फैसिलिटी आपको 7 साल के बाद मिलेगी। जब भी आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया उसके 7 साल बाद आपको पैसा निकालने की अनुमति है, लेकिन वो भी सिर्फ 50% राशि। 50% राशि से ज्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। दोस्तों पीपीएफ में मान लीजिए आप 40 साल के हैं और आपने अगर आज पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष आप इसमें जमा कराते हैं, तो 15 साल बाद जो आज की रेट है 7.1%, हम उसको आधार मानते हैं, तो 15 साल बाद आपको लगभग 41 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों 15 साल के बाद आपको पता है कि आपको 41 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो आप दोस्तों अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग या अपने भविष्य के और किसी गोल की प्लानिंग इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 7.1 की रेट है और इसके साथ आपको अपने निवेश में विविधता तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने अपना सारा पैसा ही पीपीएफ में डाल दिया, अदरवाइज सिर्फ 7.1% रिटर्न मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने अपना पैसा और कहीं दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी डाला, जैसे कि म्यूचुअल फंड में डाला, तो आपको थोड़ा सा और रिटर्न मिल सकता है, जिससे आप अपने फ्यूचर गोल्स को और तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम आपको एक बात और बताने वाले हैं कि पीपीएफ में ज्यादा फायदा लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों पीपीएफ में आपको शायद ये बात पता हो या नहीं हो, पीपीएफ के अंदर हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अगर आप पैसा डालेंगे तो आपको उस महीने का ब्याज भी मिलेगा, अदरवाइज आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपने 2025 अप्रैल में आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, 2025 अप्रैल में आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया 3 अप्रैल को, तो आपको अप्रैल के महीने का ब्याज भी मिलेगा। 1.5 लाख रुपए आपने डाल दिए, लेकिन 2026 में आपने 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में पैसा नहीं डाल पाए और आपने अप्रैल के महीने में पैसा ही नहीं डाला, आपने मई के महीने में पैसा डाला, लेकिन 10 मई को पैसा डाला आपने। तो दोस्तों आप इसको एकदम समझिएगा कि आपने अप्रैल 2025 में अकाउंट खुलवाया 1.5 लाख रुपए देके, 3 अप्रैल को अकाउंट खुलवा लिया। अगले साल जब उसको आपने 1.5 लाख रुपए डालने गए, आप अप्रैल 2026 के महीने को स्किप कर गए और मई 2026 में गए, लेकिन उस महीने में भी आप 10 मई 2026 को गए। तो दोस्तों आपको अप्रैल महीने का ब्याज भी नहीं मिलेगा और मई महीने में चूंकि आप 5 तारीख के बाद जमा कराने गए हो, तो आपको मई माह का ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो 2026 में जो आपको ब्याज मिलेगा वो सिर्फ 10 महीने का मिलेगा। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में एक बताया था कि पीपीएफ में किस तरीके से आप अपना ज्यादा एडवांटेज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जरूरत है कि आप जब भी पीपीएफ का पैसा जमा कराओ वो कराइए 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में। हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अगर आप पैसा जमा कराएंगे तो आपको उस महीने का ब्याज भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पूरे 12 महीने का ब्याज चाहिए
तो आप फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है अप्रैल से, तो आप 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच अगर आप पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए आप पीपीएफ में डाल देंगे तो आपको पूरे 12 महीने का ब्याज आपको पीपीएफ में मिलेगा। ये जानकारी बड़ी रोचक है, अधिकांशतः लोगों को नहीं पता है, इसलिए हम आपसे ये जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। दोस्तों, हम पैसा सेगमेंट के जितने भी वीडियो बना रहे हैं उनके अंदर हम कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। आशा करूंगा कि आज के इस वीडियो में भी हमने आपकी समस्या को हल करने का एक प्रयास किया है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों, परिवारजनों, मित्रों के साथ इसके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।